आपके अपनी यूट्यूब चैनल SKRG मैथ्स क्लियर फंडा में। तो बच्चों, आज एक स्पेशल क्लास रहेगी जो हर संडे को एक कंपटीशन एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको एक स्पेशल क्लास दी जाएगी। तो आज हम चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है, ठीक है। तो चलिए बच्चों देखिएगा, जैसे मीन्स आपके पास एक ये बैग है, ओके, ये बैग है और इसकी कॉस्ट मान लीजिए 100 रुपीज है, ठीक। आप एक मार्केट जाते हो और वहां से आप एक बैग लेके आते हो जिसका कॉस्ट जो होता है वो 100 रुपीज होता है, ठीक है। कॉस्ट मतलब जो चीज हमने खरीदी है, ठीक है। तो वो कॉस्ट प्राइस क्या कहलाती है आपकी? क्रय मूल्य कहलाती है, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं? क्रय मूल्य कहते हैं, ओके बच्चों। तो जो चीज हमने खरीदी वो हो गई आपकी कॉस्ट प्राइस, ओके। अब यही चीज अगर हम बेचते हैं, मीन्स अगर हमने 100 रुपीज की अगर एक बैग खरीदी और मैंने अपनी किसी फ्रेंड को बेच दी, ठीक है, सपोज करिए मैंने किसी फ्रेंड को बेच दी, तो वो आपकी क्या कहलाएगी? विक्रय मूल्य कहलाएगी। क्या कहलाएगी? विक्रय मूल्य कहलाएगी, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस कहते हैं। क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस, ओके बच्चों, सेलिंग प्राइस कहते हैं, जिसका शॉर्ट फॉर्म हो गया SP, ओके। तो ये हो गया आपका CP और ये हो गया आपका SP। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा कॉस्ट प्राइस क्या कहलाएगा और सेलिंग प्राइस क्या कहलाएगा, ओके बच्चों। अब हम ये देख लेते हैं कि प्रॉफिट और लॉस क्या होता है, ओके। तो चलिए, जैसे हमने 100 रुपीज का जो बैग खरीदा, ये 100 रुपीज का जो बैग खरीदा और यही बैग हमने अपने फ्रेंड को 120 रुपीज में सेल कर दिया, मतलब बेच दिया, ओके। 100 रुपीज का हमने मार्केट से बैग खरीदा था और यही बैग हमने 120 रुपीज का फ्रेंड को सेल कर दिया। तो जो हमें प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, जो हमें ये प्रॉफिट हो रहा है वो क्या कहलाएगा? यही हमारा प्रॉफिट कहलाएगा। जैसे ये हो गया SP मतलब सेलिंग प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस इसमें बड़ी है, जब हमारी सेलिंग प्राइस बड़ी होती है किससे? कॉस्ट प्राइस से, ओके। तो वहां पर हमें क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो जैसे ये हो गया SP, ठीक, और ये हो गया हमारा CP। तो SP बड़ा है क्योंकि SP हमारा 120 रुपीज है, हमने 120 रुपीज की चीज बेची, ओके बच्चों। और 100 रुपए की चीज हमने खरीदी थी, 120 रुपीज में हमने बेच दी। तो हमें क्या हो रहा है? यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, यही आपका प्रॉफिट कहलाएगा। तो SP हमारा कितने का हो गया? सेलिंग प्राइस 120 और CP हो गया हमारा 100। तो 120 में हम 100 को माइनस करेंगे तो हमारा जो प्रॉफिट निकल के आएगा वो 20 रुपीज का निकल के आएगा, ओके। अब चलिए हम देख लेते लॉस क्या होता है। लॉस क्या होगा? चलिए अब इसी एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ये दिया हुआ 100 रुपीज, ओके, ये 100 रुपीज का बैग आपने खरीदा। अब सपोज मानिए आपने इसे 80 रुपीज में क्या कर दिया? किसी फ्रेंड को सेल कर दिया। अब आप देख सकते हो कि 100 रुपीज का आपने खरीदा है और 80 रुपीज का आपने बेच दिया है, तो ऑटोमेटिक है आपको क्या होगा? लॉस होगा, क्योंकि आपने तो जो बैग खरीदा था वो 100 रुपीज का खरीदा था। तो यही क्या कहलाएगा? आपका लॉस कहलाएगा। कैसे? अब जब आपका CP क्या होगा? SP से, ठीक है, बड़ा होगा, ओके। जब आपका यहाँ पर जो SP है, ठीक, वो CP से क्या होगा? यहाँ पर छोटा होगा। ये जो SP हो गया CP, ठीक, ये CP हो गया SP हो गया। SP आपका छोटा हो गया क्योंकि कॉस्ट प्राइस ज्यादा है और SP क्या है? सेलिंग प्राइस कम है। तब यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए एग्जाम्पल के तौर पे जैसे देख लीजिए आप लोग। जैसे मान लीजिए मैंने कोई चीज 100 रुपीज में खरीदी और 80 रुपीज में उसको बेच दी, है ना। तो यहाँ पर कितने रुपए का हमें लॉस आ रहा है? 20 रुपीज का हमें लॉस आ रहा है। तो यही आपका क्या कहलाएगा? लॉस कहलाएगा, ओके बच्चों। तो इस तरीके से ये हो गया आपका प्रॉफिट और ये हो गया आपका लॉस।
बढ़ते हैं प्रॉफिट परसेंट पे। अब प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं ये भी हम देख लेते हैं। प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, चलिए जैसे आपको ये मान लीजिए 100 रुपीज ये हो गया आपका सीपी, ओके 100 रुपीज आपका सीपी हो गया और 20 रुपीज आपका प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट मान लीजिए यहाँ पर हो गया 20 रुपीज का, ठीक। तो अब हम यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, तो इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन क्या होगा, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, ठीक। प्रॉफिट अपॉन सीपी, सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस, जितने में हमने खरीदा था, और प्रॉफिट मतलब जिसे हमें बेच के जो हमें मुनाफा मिल रहा है वो हो गया आपका प्रॉफिट इंटू 100। तो हमें पता चल जाएगा कि हमें कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर प्रॉफिट तो हमें 20% का है, 20 रुपीज का हो रहा है, और सीपी हमने जितने की चीज खरीदी थी वो 100 रुपीज की हो गई, और इंटू ये हो गया आपका 100। अब आप देख सकते हो कि 100 में 100 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका हो गया 20%। जो आपका प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ है, 20% हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से हम मान लीजिए लॉस परसेंट निकालेंगे बच्चों, ठीक है। लॉस परसेंट भी हम ऐसे ही निकालेंगे, ओके। अब चलिए देखिए हमारे पास सीपी जो है वो 100 रुपीज का है, ओके। और यहीं पर हमारा अगर लॉस जो हो जाए वो 30 हो जाए, मान लीजिए 30 रुपीज का लॉस हो गया, ओके बच्चे 30 रुपीज का लॉस और 100 रुपीज सीपी, मतलब हमने जो चीज खरीदी वो 100 रुपीज की थी, जिसमें हमें बेचने पर जो घाटा हुआ वो क्या है 30 रुपीज है। तो अब हमारा यहाँ पर लॉस परसेंट क्या होगा ये हमें पता होना चाहिए। तो लॉस परसेंट हम कैसे निकालेंगे, सेम वही प्रोसेस इसमें भी करनी है। जितने का हमें लॉस हुआ है उसको ऊपर रख लेंगे, आपका जो डिनोमिनेटर होगा वो हमेशा कॉस्ट प्राइस होगा, मतलब सीपी। तो सीपी हमारा है 100 रुपीज इंटू 100। तो अब 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आ गया 30%, आपका आ गया लॉस परसेंट, ठीक है। तो इस तरीके से हम लॉस परसेंट को भी निकालेंगे, ओके बच्चों। अब क्या पढ़ते हैं, अब चलिए मान लीजिए सपोज करिए आपके पास दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस, मान लीजिए आपके पास यहाँ पर कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 100 रुपीज, ओके 100 रुपीज कॉस्ट दिया हुआ है, और आपके पास प्रॉफिट परसेंट भी दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट भी दिया हुआ है। मान लीजिए प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है 20%, ठीक है 20 रुपीज आपका प्रॉफिट परसेंट है, ओके बच्चों। ये प्रॉफिट जो है वो 20% का है। अब आपको मान लीजिए सेलिंग प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस मतलब आपको पता नहीं है कि आपका सेलिंग प्राइस क्या है, मतलब बेचा कितने में गया ये आपको पता नहीं है, सिर्फ आपको पता है कि हमने 100 रुपीज का खरीदा था और 20% के मुनाफे के हिसाब से हमने क्या कर दिया, उसे बेच दिया। तो आपका जो सेलिंग प्राइस हुआ आपको पता नहीं है, तो कैसे निकालेंगे। तो चलिए क्या हो जाएगा 100 रुपीज में, ठीक 100 रुपीज में हम क्या कर देंगे, जो आपका है वो जो हमारा 20% प्रॉफिट है उसको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ओके 20% को जो प्रॉफिट है वो हम यहाँ पर जोड़ देंगे, और अपान हम कर देंगे यहाँ पर 100, और जो हमारा कॉस्ट प्राइस हो आया है उसको हम लिख लेंगे बगल में, ठीक है साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 100 में 20 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 120 अपान 100 इंटू 100, ओके। अब देखिए 100 कैंसिल हो गया, तो ये जो 120 आया है ये आपका सेलिंग प्राइस आया है। मतलब आपको पता है कि हमारे जो हमने खरीदी थी चीज वो 100 रुपए की थी, मतलब 100 रुपीज की थी, और जो प्रॉफिट था वो 20% का था। बट आपको ये नहीं पता कि बेचने में हमें कितना पैसा मिला। तो बेचने में कितना मिला 120 रुपीज मिला। 20% के प्रॉफिट के साथ अगर आप किसी चीज को बेच रहे हो तो कितना आएगा 120 रुपीज आएगा अकॉर्डिंग टू 20%, ओके। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट है लॉस का। अगर हम देखें तो लॉस का भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो लॉस का क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर
आपका कॉस्ट प्राइस 100 के अकॉर्डिंग मैं लेके चल रही हूँ बच्चों, आप कोई भी वैल्यू लेके चल सकते हो। तो कॉस्ट प्राइस मान लीजिए यहाँ पर 100 रुपीज हो गया, और जो लॉस है वो हमारा क्या हो गया 20 रुपीज का। ठीक, 20 रुपीज का जो लॉस परसेंट हो गया। ओके, जो लॉस परसेंट है वो 20 हो गया। ठीक, अब आपको मान लीजिए सेलिंग प्राइस निकालना है, सेम वही प्रोसेस इसमें भी है, सेलिंग प्राइस निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे सेलिंग प्राइस निकालना है? तो जैसे हो गया 100, ठीक, 100 में हम क्या किए थे, जब हमें प्रॉफिट होगा, ये चीज याद रखिए, जब हम प्रॉफिट होगा तो हम क्या करेंगे प्लस करेंगे, और जब हमें लॉस होगा तो हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, क्योंकि तो हमें घाटा हुआ है। तो 100 में जो हमें लॉस हुआ है वो हम कर देंगे 20 माइनस अपॉन कितना हो जाएगा, नीचे 100 हो जाएगा इंटू सीपी। तो सीपी हमारा क्या है 100 रुपीज है, जो सीपी है वो 100 है, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। अब 100 में 20 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 80 रुपीज आ जाएगा, और यही 80 रुपीज आपका क्या है सेलिंग प्राइस है, जब आपको 20% का लॉस होगा। ओके बच्चों, तो इस तरीके से हमें करना है। ठीक, तो इसके फॉर्मूले भी होते हैं बच्चों। फॉर्मूला क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर हमें एसपी निकालना है तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा 100 प्लस गेन परसेंट। तो गेन परसेंट मतलब प्रॉफिट है ना, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट है ना, और अपॉन क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और इनटू हो गया सीपी। ठीक, इसी तरीके से अगर हमें एसपी है तो 100 माइनस लॉस परसेंट है ना, प्रॉफिट था तो हमने 20 को जोड़ दिया, लॉस था तो हमने वही 20 को घटा दिया, बाकी आपका सीपी तो वही रहेगा, सीपी में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हमें करना है। ठीक है, चलिए, तो चलिए अब हमने सीखा कि एसपी कैसे निकालते हैं जब हमारे पास प्रॉफिट और लॉस दिया हो, है ना। अब हम सीपी कैसे निकालेंगे, है ना, सेलिंग प्राइस का तो चलिए हमने सीख लिया, अब सीपी का भी पता होना चाहिए, है ना। तो चलिए मान लीजिए हमें ये चीज पता हो कि हमने कोई चीज बेची 200 रुपीज में, है ना, 200 रुपीज में अगर हमने कोई चीज बेची, सेलिंग प्राइस है, और उसका हमें प्रॉफिट भी पता है। मान लीजिए हमारा प्रॉफिट भी हमें पता है, प्रॉफिट परसेंट भी हमें पता है इसका। ठीक, प्रॉफिट परसेंट भी हमें पता है, जैसे मान लीजिए प्रॉफिट परसेंट हम यहाँ पर 30% दे देते हैं। ओके, प्रॉफिट परसेंट है, पर हमें यहाँ पर कॉस्ट प्राइस नहीं पता है। कॉस्ट प्राइस मतलब जो चीज आपने खरीदी है इसका वो आपको नहीं पता है, तो फिर कैसे निकालेंगे? तो अगेन इसके भी फॉर्मूला होता है, तो क्या करेंगे 100 इंटू एसपी, 100 इंटू एसपी। एसपी क्या है आपका सेलिंग प्राइस है, मतलब जितने में आपने चीजें को बेचा था। 100 इंटू एसपी हो गया, और फिर नीचे 100 प्लस गेन परसेंट, गेन मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंट आपको यहाँ पर लिखना है, तो ये हो गया आपका 30। अब क्या करेंगे 100 इंटू 200, 100 इंटू 200, तो यहाँ पर पहले चलिए अभी यहाँ पर सॉल्व नहीं करते हैं, 100 इंटू 200 ये रहते हैं, नीचे 100 प्लस 30 कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। ओके बच्चों, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए एक जीरो कैंसिल, यहाँ से ये एक जीरो कैंसिल, अब ये हो जाएगा 100 का 20 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2000 अपॉन 13। अब 13 से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो देख लेते हैं कितना आ जाता है। 2000 को 13 से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक, तो देखते हैं कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पर 13 1 जा 13, 10 में 3 चले गए 7, और ये हो गया 1 में 1 चले गए 0, ये अगेन 70 हो गया। अब कितनी बार जाएगा 13 5 जा चला जाएगा, 13 5 जा 165, फिर सॉरी 13 5 जा यहाँ पर हो गया 65, है ना, ये हो गया, तो 10 में 5 चले गए यहाँ पर 5, और ये हो गया 66 चले गए 0, अगेन आपका ये 0 बचा है। अब कितनी बार में जाएगा 13 3 जा 39 हो गया,
13 4 ज़्यादा हो जाएगा, इसे 13 3 जा 39। अब इसको माइनस कर देंगे तो 10 में 9 चले जाएंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पर 1, और ये हो गया 4 में 3 चले गए 1। तो अब पॉइंट ले लेते हैं। अब आप देखो यहाँ पर कितना है, ये हो जाएगा 110। 30 से 1 जा 91 है ना। पॉइंट लगा लेते हैं, ठीक है। 13 7 जा 91 हो गया, 13 8 जा यहाँ पर 8 जा, तो ये हो गया 104। अब 10 में 4 चले जाएंगे, यहाँ पर 6 हो गया है ना। और ये हो गया टर्म पूरा 0, ये भी टर्म हो गया पूरा 0 है ना। तो कितना आ गया 6। अब ये कंटिन्यू वैल्यू डिवाइड होती जाएगी, तो यहाँ पर देखिए 153.8 एंड अगेन आगे आता जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, एसपी निकालेंगे, ठीक है। जब हमारे पास क्या रहेगा, प्रॉफिट रहेगा, ओके। अगर यहीं पर लॉस हो जाता तो जहां पर 100 + 30 किए वहां पर क्या कर देंगे, 100 - 30 कर देंगे, और कुछ भी इसमें कोई चेंजेस नहीं रहेगा। हमेशा याद रखिएगा, लॉस में आपको माइनस करना पड़ेगा और प्रॉफिट में आपको प्लस करना पड़ेगा 100 में, ओके। तो ये चीज याद रखिएगा। इस तरीके से हमें प्रॉफिट सेलिंग प्राइस के अकॉर्डिंग निकाल लेना है सीपी को, ठीक है। इसी तरीके से सीपी को भी हम क्या करेंगे, 100 × एसपी अपॉन 100 - लॉस %, ओके। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को बच्चों करना है। चलिए अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन ले लेती हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन दिया हुआ है, अ चेयर इज परचेस्ड फॉर रेट 450 रुपीज। एक चेयर है जिसको 450 रुपीज में हमने खरीद लिया, ठीक। तो आपका जो खरीदा है वो कॉस्ट प्राइस होता है, मीन्स क्रय मूल्य होता है ना। क्रय मूल्य जो होता है, जो हमने खरीदा, जो बाय किया है, वो क्या होता है, सीपी होता है, मतलब कॉस्ट प्राइस। तो जो एक चेयर वो हमने 450 रुपीज में अगर खरीदी एंड सोल्ड फॉर रेट 500 रुपीज, और यही जो चीज है वो हमने सेल कर दी, कितने रुपए में कर दी, तो सेलिंग प्राइस का मतलब होता है विक्रय मूल्य, है ना, विक्रय मूल्य होता है, ओके बच्चों। क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस मीन्स विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर 500 रुपीज में हमने सेल कर दी, ठीक, 500 रुपीज में हमने सेल कर दी। अब क्या करेंगे, अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द गेन। तो गेन कैसे पता चलेगा, मैंने बताया ना बच्चों कि जब एसपी बड़ा होगा सीपी से, है ना, जब एसपी बड़ा होगा सीपी से तो हमें क्या होगा, गेन होगा, मतलब प्रॉफिट होगा, ओके। तो गेन कैसे निकलेगा, एसपी में हम क्या कर देंगे, सीपी को माइनस कर देंगे, है ना, मतलब विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य से जब हम माइनस करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट मीन्स लाभ मिलेगा। तो एसपी हमारा यहाँ पर कितना है, सेलिंग प्राइस हमारा कितना है, 500 रुपीज है, और जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 450 रुपीज है। तो 500 में 450 को अगर हम माइनस कर देते हैं तो वो कितना आ जाएगा, 50 रुपीज का हमें क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, ओके। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना है। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, प्रॉफिट लॉस क्या होता है। तो ये जगह अगर आपको समझ में आ गया है तो आप आसानी से इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे, ओके बच्चों। चलिए तो अगेन हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ओके। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। क्या दिया हुआ है, अ मैन बायज अ फैन फॉर रेट 1000 रुपीज में। एक आदमी ने 1000 रुपीज का फैन खरीदा, मतलब सीपी जो दिया हुआ है वो 1000 रुपीज है, ओके। अब क्या कह रहा है इसमें, एंड सेल्स इट एट अ लॉस ऑफ 15%। 15% लॉस पे उसने क्या कर दिया, उसको सेल कर दिया, सॉरी सेल इट एट लॉस ऑफ, है ना। तो लॉस दिया हुआ है 15%, ओके। 15% लॉस पे उसने सेल कर दिया। तो आपको सेलिंग प्राइस को निकालना है कि आखिर वो चीज उसने कितने रुपए में बेची थी,
है ना। तो सेलिंग प्राइस अब हमें निकालना पड़ेगा। ओके, तो क्या बताया था, जब सेलिंग प्राइस होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास क्या है फॉर्मूला, क्या है 100 में हमें, मैंने बताया था कि 100 में ही हमें माइनस करना पड़ेगा, तो 100 में 15 को माइनस कर दिया, है ना। और नीचे क्या हो गया आपका 100, और जो आपका सीपी है, जो सीपी है उसको मल्टीप्लाई में कर लेंगे, 1000 रुपीज हमारा सीपी है ना। तो 100 में 15 को अगर हम माइनस करते हैं तो 10 में 5 चले गए, 5 9 में बन गया 8, 85 हो गया, नीचे 100 हो गया इंटू 1000 हो गया। ओके, अब 100 यहाँ पर डबल जीरो कैंसिल, इधर से डबल जीरो कैंसिल, 85 बचा, इधर 10 बचा, तो 85 में अगर हम 10 का मल्टीप्लाई कर देते तो 850 रुपीज हो जाएगा। ओके बच्चों, 850 रुपीज। ठीक, तो 850 रुपीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ओके बच्चों, सेलिंग प्राइस जो होगा हमारा वो 850 रुपीज में होगा। मीन्स आपको अगर समझ में आ गया होगा कि एक बंदा था जिसने 1000 रुपीज में एक फैन खरीदा था, लेकिन उसने 15% लॉस पे उसको बेच दिया। तो कितने रुपए में उसने बेचा, 15% के अकॉर्डिंग आपका आएगा 850 रुपीज, है ना। तो मतलब उसने 1000 रुपए में कोई चीज खरीदी और 850 रुपए में उसे क्या कर दी, बेच दी। तो इसको जो लॉस हुआ, वो हानि जो हुई वो कितनी हुई, 15% के अकॉर्डिंग हुई। तो इस तरीके से इसको हमें निकालना है। तो आपको बच्चों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर हो गया तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो समझ में आई कि नहीं आई। अगर आई हो तो प्लीज कमेंट करिएगा कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे अगले संडे को चाहिए। हर संडे को आपको स्पेशल क्लासेस मिलती रहेंगी। जिसके ज्यादा से ज्यादा कमेंट होंगे जिस टॉपिक को लेके, उसका वीडियो अगले संडे को जरूर दिया जाएगा। तो मुझे आशा है बच्चों आपको वीडियो समझ में आई होगी। तो आई हो तो प्लीज एक लाइक एंड शेयर, एक कमेंट प्लीज जरूर करिएगा, और सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।